गुड मॉर्निंग। और आपको बताते हैं कि आज फिर से आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। जैसा कि पहली वीडियो में इसका आपको एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट पार्ट जो है, यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो। और ये रहा सेकेंड पार्ट। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। और मतलब जो भी बेसिक ट्रिक्स होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप आसानी से कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, बस यूनिक ही है। यूनिक सोल्यूशन करने के लिए बस क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है। वैसे आपको कई तरीके के क्वेश्चंस बताए जाएंगे कि 6 को ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, वैसे कीजिए। अगर आपको एक यूनिक और बेस्ट वे में इसे सॉल्व आउट करना है तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आप अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो वहां पे आपसे 2 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 समीकरण दिए गए हैं और वहां पे आपसे कह रहा है कि पहले समीकरण को पता कीजिए कि ये संगत है कि असंगत है। देखिए, जब हल निकालना होता है ना तो संगत असंगत दोनों का निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम आपके साथ हैं तो भी हमारे और आपके बीच में हल हो सकता है, असंगत है साथ नहीं है तो भी कोई ना कोई हल समाधान होता ही है। तो यहाँ पे समाधान की बात छोड़िए, पहले सवाल देखिए। सवाल में कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म कौन कौन से संगत है, संगत है या असंगत है। और अगर संगत है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसे ग्राफी विधि से हल करना है। देखिए, ग्राफी विधि से एक ही कंडीशन में हल करना है आपको। ग्राफी विधि से सॉल्व तो आप करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब वो क्या होगा, संगत होगा। अगर वो संगत है तभी आप उसे क्या करेंगे, हल करेंगे। और अगर वो असंगत है तो आप क्या करेंगे, हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला। तो अगर क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो ये है कि आपको देखिए 2 समीकरण दिए गए हैं। 2 समीकरण देने में से है पहला की x plus 5 is equal to, sorry, x plus y is equal to 5, x plus y is equal to 5। ये पहला समीकरण दे दिया गया है, थोड़ा दूर पे लिख लेते हैं पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण आपको दिया गया है 2x plus 2y is equal to 10, ठीक है। ये दूसरा समीकरण आपको दिया है। देखिए, जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है, इस दूसरे समीकरण को थोड़ा हम चेंज करते हैं, ठीक है। दूसरे समीकरण को चेंज ये करते हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेते हैं। तो समीकरण 2 इसे नाम नहीं देते, ये तो सवाल के मुताबिक था। तो जब हल करेंगे तो समीकरण 2 को थोड़ा सा हल कर लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे लिख दो समीकरण 2 जो है। तो समीकरण 2 में से 2 क्या करते हैं, बाहर लेने पे, 2 निकालने पर, 2 से भाग कह दो, 2 से भाग देने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे तो देखिए यहां से 2 घट जाएगा, x बचेगा प्लस y बचेगा प्लस क्या, इज इक्वल टू 5 बचेगा। ये समीकरण बन गया हमारा 2, मतलब नया समीकरण हमें जो प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे जो समीकरण 1 इज इक्वल टू क्या है, समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 2 के बराबर है। तो जो हमें हल ज्ञात करना होगा वो भी क्या करना होगा, केवल एक हल ज्ञात कर लेते हैं हम, हमें 2-3 हल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर 2 समीकरण रहते तो 2 का हल ज्ञात करते। यहाँ पे देख रहे हैं आप, पहला समीकरण दूसरे समीकरण के बराबर है, तो किसी एक ही समीकरण का जानते, जब ऐसा कंडीशन आता है कि पहली समीकरण दूसरे समीकरण के बराबर हो, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, ठीक है। ऐसा कंडीशन आपको दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको संगत में अगर हम फॉर्म आउट करेंगे तो देखिए यहाँ पे दे दिया, तो तुलना करने पर हम पा रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। देख रहे हैं a1 b1 b2 c1 c2 सब सेम है, तो ये सेम है, अतः यह क्या है, अतः यह संगत है, ठीक है। और जानते हैं जब ऐसा संगत होता है कि जिसमें a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, तो लाइन कैसी बनेगी, इसी लाइन पे जाएगी तो इसी लाइन पे वापस भी आएगी। वहां पे समीकरण का लाइन कितना बनेगा, 1 बनेगा। इस समीकरण में जो लाइन बनने वाली है वो कितनी बनने वाली है, 1 ही बनने वाली है। तो चलिए इसे फटाक से यहां तक का आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए इसे फटाक से। आप पाएंगे जो पहला समीकरण था वो क्या था, संगत था। तो अगर संगत है तो उससे बोला था कि उसको ग्राफी विधि से क्या करना है, हल करना है। आपको वहां पे जो समीकरण मिला वो 2 समीकरण थे, लेकिन दूसरे समीकरण को हम चेंज करके यही समीकरण पहला बन गया और यही क्या बन गया, दूसरा बन गया। तो एक ही को हल करेंगे और इसी का क्या बना देंगे, ग्राफ बना देंगे। तो चलिए फटाक से हल कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वैल्यू रखनी है y को, देखो -1 रख दो, 0 रख दो, 1 रख दो।
ये बहुत ही इजी ट्रिक मैंने बताया है आपका सोल्यूशन आसान करने के लिए। आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज ले सकते हो, बस इतना याद रखना कि जिससे सोल्यूशन आसान हो, ग्राफ आसानी से बने, ऐसी ही वैल्यू को आप सेलेक्ट करना, ठीक है। तो हर वीडियो में हम आपको एक आसान और इजी वे का क्या कहते हैं एक्स की वैल्यू बता देते हैं, आप उसी को फॉलो कीजिए, और नहीं तो आप खुद से अपनी वैल्यूज को फाइंड कीजिए, आप खुद सोल्यूशन कीजिए, 2-4 बार इसे कीजिए, कौन सा ज्यादा अच्छा आपको एक्स वाई का वैल्यू लगा उसे आप रखिए, ठीक है। तो चलिए हम इसे रख करके इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए अगर एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, ठीक है। तो -1 रखने पर क्या हो जाएगा, -1 + y = 5, तो y = 5 माइनस है +1 हो जाएगा, y = 6। तो पहला तो देखिए 6 आ गया। अब दूसरा करते हैं x = 0 रख देंगे, तो 0 + y = 5, यानी y = 5, ये दूसरा आ गया। अब तीसरे की बात करते हैं, तो x = 1 रख देंगे, तो 1 + y = 5, y = 5 - 1, y = 4, कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो अब इसी समीकरण से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं ग्राफ पे। फ्रेंड्स तो देखिए ग्राफ की बात करते हैं, तो आपको यही एक समीकरण मिला था, इसी समीकरण को सॉल्व करना है। तो चलिए पहले देखिए x की वैल्यू को -1 रखा गया है, तो x की वैल्यू को क्या दिखाते हैं, -1। x की वैल्यू अगर -1 बात करते हैं तो यहाँ पे, और ये रहा -1, यानी -1 यहाँ पे, और 6 की बात करते हैं तो यहाँ पे, यानी पहला पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा, वो भी उसका नाम होगा -1, 6। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, 0 से 5, ठीक है। तो 0 से 5 की ओर चलते हैं, तो ये रहा 0 से 5, इस पॉइंट का नाम दे देंगे 0,5। अब तीसरी बात करते हैं, तो 1 से 4, ये आया 1 से 4, इसका नाम दे देंगे 1,4, ठीक है। अब इसी लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे, यही हमारी लाइन है बस, और कोई लाइन नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना था, एक ही बिंदु मिला था, एक ही बिंदु को ड्रॉ करना था, तो एक ही लाइन हमारी ये क्या हो गई, यही हमारी समीकरण की लाइन हो गई बस, और कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी थी। ये रहा आपका ग्राफ कंप्लीट इस समीकरण का। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा अपने ग्राफ कितनी आसानी से बनाया गया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे पार्ट को। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो दूसरा पार्ट है, उसमें जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, वो इक्वेशन है x - y = 8, और एक दिया हुआ है 3x - 3y, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 3x - 3y = 60, ठीक है। ये देखिए दो समीकरण आपको दिए हैं, ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं आप, किसी में कुछ कॉमन लेने लायक नहीं है, ना समीकरण 1 में ना समीकरण 2 में, इसमें कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसे तुलना करते हैं, देखिए तुलना कर लीजिए इसका। तो यहाँ पे तुलना कर लेते हैं, तुलना करने पर आप तुलना करेंगे तो क्या पास आएंगे, A1/A2 = क्या दिया हुआ है आपको, 1/3, B1/B2 = क्या दिया है आपको, -1/-3, माइनस कैंसिल, = 1/3 आ जाएगा। C1/C2 की बात करते हैं, तो क्या दिया हुआ है आपको, 8/16, काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे A1/A2 = B1/B2 है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, दिखा, ये जो है 1/3 और किधर गया, ये 1/3, तो बराबर है, लेकिन ये 1/2 क्या है, बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया, A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, अतः यह जो है ये क्या है, असंगत है। इसके साथ कोई साथ नहीं रहेगा भाई, बीच बीच में जब तुम साथ दोगे और साथ छोड़ दोगे तो तुम्हारे साथ कौन रहेगा। तो ये क्या है, असंगत है। तो असंगत है तो हमें इसका ग्राफ बनाना ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो दूसरे में तो ग्राफ बनाना नहीं था, उसे देखिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तो देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या क्या रहा है, तीसरे में जो इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 2x + y - 6 = 0, ओके। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपको, 4x - 2y - 4 = 0। वाह, ये रहा पहला समीकरण, ये रहा दूसरा समीकरण। अब देखिए दोनों समीकरण को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां पे आपको कुछ कॉमन लेने लायक मिलता है, समीकरण 2 को 2 से भाग दे दीजिए। आप यहां पे देखिए, समीकरण 2 को 2 से भाग देने पर, अब 2 से भाग देते हैं, तो यहां पे देखो 4 है तो क्या बच जाएगा, 2 बचेगा। यहां पे 2 है तो केवल y बचेगा, यहां पे 4 है तो 2 बचेगा, = 0। समीकरण बराबर नहीं हुआ, इसके बराबर नहीं हुआ। ये भी समीकरण क्या है, ये समीकरण यही है, ठीक है। तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है इसमें, कोई बात नहीं है, तो ये कोई चेंजेस नहीं है इसमें।
अब देखिए आप क्या करेंगे, इसे सबसे पहले तुलना करेंगे कि इसका हमें ग्राफ बनाना है या नहीं बनाना है, ग्राफिक विधि हल करना है कि नहीं। तो देखिए a1/a2 लिखिए। a1/a2 क्या है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 2 ही दिया हुआ है, यानी 1। अब b1/b2 की बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है और नीचे क्या दिया हुआ है, -1 दिया है। कट तो जाएगा, आएगा -1, ठीक है। अब c1/c2 की बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है, देखिए -6 दिया हुआ है और -2 दिया हुआ है। तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, कितना आ गया, केवल 3। तो यहाँ पे देखिए ना a1/a2 यानी कुछ भी बराबर ही नहीं है। तो a1 तुलना करने पर थोड़ा लिख लीजिएगा, तुलना करने पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन में भी क्या है, संगत है। तो अतः यह क्या है, संगत है। अतः यह संगत है। अब संगत है तो हमें उसका ग्राफ बनाना है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाक से, फिर स्टार्ट करते हैं ग्राफिक विधि। तो देखिए दोनों में सबसे पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं दोनों में। यहाँ पे y को देखिए 1 है तो -1 लीजिए, ठीक है, 0 लीजिए और 1 ले लीजिए प्लस का। ये 3 चीज हम लोग ले लिए। इसमें लेना है y का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे आप देखिए 2 भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग कुछ 2 के हिसाब से ले लेते हैं, -2 0 ले लेते हैं और यहाँ पे प्लस का 2 ले लेते हैं, ठीक है। कुछ वैल्यूज हमने ले ली। अब इन वैल्यूज को लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए इन्हें फटाक से सॉल्व आउट कर देते हैं। अच्छा आपको कंफ्यूजन हो रहा है, चलिए वही वैल्यू रख लीजिए। आपको अगर कोई डाउट हो रहा है तो वही वैल्यूज आप रख लीजिए भाई, कि सर वहां पे आप बताए थे कि y की वैल्यूज रखनी है। आप कुछ भी रख सकते हैं, ग्राफ वही बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 1 -1 0 1 रखना चाहते हैं तो वही रख लीजिए आप, ठीक है। -2 रखना चाहते हैं -2 रख लीजिए। ग्राफ बना के चेक कीजिएगा, दोनों तरीके से उसी तरीके से बनने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। तो अब यही चीज y को आप देख करके रख रहे थे, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यूज क्या रखते हैं, हम x की वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो -1 रखते हैं तो 2 इंटू -1 प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए -2 प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 प्लस 2, y इज इक्वल टू 8। पहला। दूसरा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस y -6 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6। ये दूसरा। तीसरा +1 रखते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस y -6 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस y इज इक्वल टू 6, माइनस गया प्लस हो गया, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, y इज इक्वल टू 4। ये आ गया इसका आंसर। तो ये हमारे पुट हो गया। अब यहां पे रखना है आपको, यहां पे रखिए x इज इक्वल टू, फिर से वही काम, -1, 2 इंटू -1 माइनस y -2 इज इक्वल टू 0, -2 माइनस y एंड इज इक्वल टू 2, माइनस y इज इक्वल टू 2 प्लस 2, माइनस y इज इक्वल टू 4। अब इस माइनस को यहां पे भेज देंगे तो y इज इक्वल टू माइनस का y, ये रहा आंसर। अब दूसरी बार करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 माइनस y इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0, माइनस y इज इक्वल टू 2। इसको वहां पे भेज देंगे, y इज इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 4, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, माइनस का 4 आया था, माइनस का 2 आया था। अब 1 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 माइनस y इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस y इज इक्वल टू 2, माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस 2, माइनस y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आने वाला है, 0। कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 का साइन माइनस या प्लस में होता ही नहीं है। तो ये आ गया। अब इसकी मदद से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए चलते हैं ग्राफ पे, इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए अब ये हमें 2 ग्राफ मिले हैं। पहली पॉइंट ये है और दूसरी पॉइंट क्या है, ये है, ठीक है। ये 2 हमें समीकरण मिले थे, ये दूसरा समीकरण था और ये पहला समीकरण था। तो चलिए दोनों समीकरण का बिंदु बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए x का -1 और 8, यानी x का -1 और y का 8। यहाँ पे पॉइंट जाएगा, इसका काम क्या होगा, -1, 8, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं तो 0 से 6, ये रहा दूसरा पॉइंट जिसका नाम होगा 0, 6।
और ये तीसरा कॉमा 1 से 4, 1 से 4, ये रहा तीसरा पॉइंट जिसका नाम है 1,4। ये समीकरण पहला खत्म। तो समीकरण पहले को रखते हैं साइड में। अब आते हैं दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा देखिए, x का -1, x का -1, y का -4, यानी पहला पॉइंट यहाँ पे। दूसरा पॉइंट की बात करें तो 0 से -2, 0 और -2, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे, इसका नाम हो गया 0, -2, और इसका काम हो गया -1, -4, ठीक है। और तीसरा कॉमा कह रहा है +1 से 0, +1 से 0 चला गया, यानी यहाँ पे तीसरा पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो अब दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, बना देंगे। अब देखिए दोनों को लाइन वाइज बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले पॉइंट को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा। ये रही हमारी फर्स्ट बिंदु, एकदम कट करती हुई जा रही है पार, तो ये रही, और इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर गई, ठीक है। और अब इस लाइन को लाएंगे तो देखिए बस प्रतिच्छेद करनी है, संगत है भाई तो मिलनी चाहिए इनको कहीं ना कहीं। तो ये आकर के हमारी लाइन मिल गई, ठीक है। ये देखिए इस पॉइंट पे जो है हमारा पॉइंट मिल चुका है, जिसका नाम भी हम बता सकते हैं इसमें, इसका नाम है 2,2। तो बताना हो तो नाम भी बता सकते हैं कि 2,2 है, अगर पॉइंट का नाम बताना हो, जैसा कुछ करना नहीं है। तो ये रहा समीकरण का काम कंप्लीट। ये हमारा दूसरा समीकरण क्या हुआ, कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, इसे आराम से देख करके बना लीजिए आप भी, समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का समीकरण लिखते हैं। समीकरण में दिया हुआ है 2x - 2y - 2 = 0। ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 की बात करते हैं तो 4x - 4y - 5 = 0, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे इसे क्या करना है, आपको सबसे पहले सॉल्व आउट करना है। तो चलिए इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि आखिर ये संगत है या फिर असंगत है। तो यहाँ पे देखिए इसे चेक करने के लिए, संगत है असंगत है बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, 2 देखिए कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो पहले समीकरण में, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, अब 2 से भाग दे दीजिए तो x - y - 1 = 0 बचेगा। अब इसका और इसका तुलना करने पे, तब देखिए तुलना करते हैं, तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो आपको देखिए सवाल क्या था, देख लेते एक बार थोड़ा सा, माइनस माइनस, ठीक है। तो देखिए तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करने पे आ जाता है, ये देखिए माइनस, ये है हमारा पहला समीकरण, तो यही है, ठीक है। तो पहले इसे लिखेंगे, a1 ये है, तो a1/a2 = 1/4। अब b1/b2 = -1/-4। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/4 ही आ जाएगा। C1/C2 की बात करते हैं तो C1/C2 क्या आ जाएगा, C1/C2 आ जाएगा -1 बटे माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल = 1/5। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि a1/a2 = b1/b2, दोनों तो बराबर हैं, 1/4 1/5, लेकिन ये 1/5 है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। कुछ दूर साथ दे करके साथ ना देने वाला हमेशा क्या होगा, असंगत कहलाएगा। अतः यह असंगत है। और आप जानते हैं कि असंगत का हमें क्या नहीं करना पड़ता है, ग्राफ नहीं बनाना पड़ता है। तो ये यहीं पे कंप्लीट, इसे नोट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक आयताकार बाग है, ठीक है, एक बाग है, बाग की लंबाई लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ओके, बाग की विमाएं हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए दिया क्या क्या है। तो पहला जो दिया हुआ है, अर्ध परिमाप दिया हुआ है, उसका कितना, 36 मीटर। तो पहले बाग की लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले बाग की चौड़ाई माना बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई जो है वो कितनी है, x मान लेते हैं, मीटर में रहेगा, ठीक है। तो उसे ध्यान दीजिएगा। और बाग की लंबाई जो है वो कितनी है, y मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको दिया है कि अर्ध परिमाप कितना होता है, आपको अर्ध परिमाप दिया हुआ है कितना, 36 मीटर। कितना, 36 मीटर, किताब में 36, हाँ 36 मीटर, आपको अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए प्रश्न अनुसार यहां पे डाल दीजिएगा, प्रश्न अनुसार
ठीक है। प्रश्नानुसार अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको दिया जा रहा है, आप देखिए अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप इज इक्वल टू, अब अर्ध परिमाप की आप फार्मूला रखेंगे। अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है, देखिए अर्ध परिमाप का फार्मूला लिखना है तो सबसे पहले परिमाप का ध्यान दीजिए। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, परिमाप निकालना है आयत का, यानी किसी भी आयत का परिमाप क्या होता है, 2 होता है ब्रैकेट में l प्लस b, यही फार्मूला होता है। अगर नहीं पता था तो जान लीजिए, अर्ध मतलब आयत का परिमाप जो होता है, केवल परिमाप, वो 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है। अर्ध मतलब आधा, तो इसी का क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब ये लेंथ यानी लंबाई कितनी है, x है, प्लस कितना दिया हुआ है y, प्लस y इज इक्वल टू अर्ध परिमाप कितना है हमारा, अर्ध परिमाप कितना दिया था, 36 दिया था। ठीक है, 36 दे दिया था यहाँ पे बराबर, यानी अतः जो पहली समीकरण मिल जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, पहली समीकरण मिल गई। अब शर्त अनुसार देखिए, पहली शर्त भी बोली थी, शर्त अनुसार शर्त क्या कह रहा था आपसे, शर्त को ध्यान से पढ़िए कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये जो लंबाई है ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई क्या है हमारी, y है, और चौड़ाई से कितनी ज्यादा अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है। तो यही बन गया हमारा क्या, समीकरण 2। इसे चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लीजिए, नहीं तो यहीं पे आप इसे क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया समीकरण 2। तो चलिए इसे फटाक से नोट कर लीजिए, फिर इसका सॉल्व करते हैं ग्राफी विधि द्वारा, विमान ज्ञात करते हैं इसके, यानी x और y की मान निकालते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब ये पहली समीकरण मिली थी, ये दूसरी, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। बोलेंगे सर आप वैल्यू कहां से रखें, कैसे, हम पहले ही आपको बता दिए थे कि हम आपके लिए ऐसी ही वैल्यूज लेकर के आते हैं जिसमें कंडीशन नहीं रहती, उसमें आपको रखते हैं, लेकिन इसमें जानते हैं आप कंडीशन आ जाएंगी, इसलिए जो वैल्यूज को सेलेक्ट किया गया है वो ग्राफ पे दिया। देखिए 36 को ग्राफ पे लाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो 4 के पहाड़े से अगर हम 36 लाएंगे तो ये देखिए 4 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, तो कुछ ऐसी वैल्यूज नहीं है कि 4 के पहाड़े पे x खत्म हो गया और 4 के पहाड़े पे ही y खत्म होगा। तो आपका जो टेबल बनेगा, जो 1 2 दिखाते थे उसे क्या दिखा देंगे, 4 से दिखा देंगे। तो 4 × 36 यानी 9 लाइन ही चाहिए हमें ग्राफ की। वैसे 36 लाइन ग्राफ की आपको कभी मिलेगी, 36 लाइन ग्राफ की नहीं मिलेगी, तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसे फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या रखनी है, 0, x इज इक्वल टू 0 रख दिए, 0 प्लस y इज इक्वल टू 36, यानी y इज इक्वल टू 36। पहला सवाल यहीं पे खत्म। अब दूसरा, यहाँ पे 36 आ गया। दूसरा करते हैं, x इज इक्वल टू 16 रखते हैं, 16 रखेंगे तो यानी 16 प्लस y इज इक्वल टू 36, यानी y इज इक्वल टू 36 माइनस 16, y इज इक्वल टू 20। देखिए फटाक से आ गया दूसरा, ये भी 4 के पहाड़े में कटने वाला है, 36 भी 20 भी, दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं, सारे 4 के पहाड़े में आएंगे। अब x इज इक्वल टू 36 रख लीजिए, देखिए 36 प्लस y इज इक्वल टू 36, यहां से डायरेक्ट भी कट सकता है, y इज इक्वल टू 0, यानी कितना गया 0, और 0 4 के पहाड़े में आता है, पता है कितनी बार में आता है, 0 के पहाड़े में 4 आता है, 4 के पहाड़े में 0 आता है, कितनी बार में, 0 बार में। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू आपको रखना है 0, y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, y इज इक्वल टू 4, पहला यहीं पे खत्म, 4 लिख दीजिए। दूसरा x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 प्लस 4, y इज इक्वल टू 16, सॉरी 8 से 12, ठीक है, तो यहाँ पे 12 आ गया दूसरा। x इज इक्वल टू 12 रख दिए, y इज इक्वल टू 12 प्लस 4, y इज इक्वल टू 12 4 16, यहाँ आ गया दूसरा, 16 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं, ये हो गया। अब फटाक से इसका ग्राफ बनाना है, चलिए चलते हैं फटाक से ग्राफ पे। फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला समीकरण आपको जैसा पता होगा ये है, और दूसरा समीकरण क्या है, ये है। तो चलिए पहले समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू बताया जा रहा है 0 से 36, x का 0, y का 36, तो x का 0 ले लिए, y का 36, यानी पहला पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया, वो है 0,36। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो आइए देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, 16 से 20, यानी 16 से 20, ये रहा दूसरा पॉइंट, और इसका नाम है 16,20। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो 36 से 0, यानी x का 36, y का 0, x का 36, y का 0, ये कॉमा है 36,0। अब बात करते हैं देखिए दूसरे समीकरण की, पहले समीकरण के बाद। तो यहाँ पे x का मान 0, y का मान 4, x का मान 0 और y का मान
4, पहला समीकरण। अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं तो x का मान 8, y का मान 12, x का मान 8 और y का मान 12। और तीसरे समीकरण की बात करते हैं तो 12 से 16, यानी 12 से 16 जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तीनों का नाम लिख देते हैं। इसका नाम है 12,16 और इसका नाम क्या है 8,12 और इसका नाम लिख देते हैं तो ये है 0,4। अब तीनों को मिला देते हैं। जैसे ही तीनों को आप मिलाएंगे तो देखिए कि ऐसे इस तरीके से लाइन ड्रॉ होती चली जाएगी। ठीक है, ये जब आप मिला रहे हैं तो इस तरीके से ड्रॉ हो गई। ठीक है, और इस वाले लाइन को जब मिलाएंगे आप तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ये 36 वाली लाइन जो बनी है हमारी वो ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे कट कर गया। जिस पॉइंट पे कट किया है उस पॉइंट का नाम है 16,20। इस पॉइंट पे कट किया, अतः कट करने वाला पॉइंट कौन सा है 16,20, यानी अतः आप कहेंगे कि x इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 20। जो बीमाएं हैं वो क्या हैं 16 और 20 हैं उसकी बीमाएं। ये हुआ आपका आंसर स्टूडेंट्स। इसे फटाक से नोट कर लीजिए, ग्राफ को विधि पूर्वक देख लीजिए और आप इसे पूरा क्या कहते हैं आसानी से नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करता है, हम आपसे बोले थे कि क्वेश्चन नंबर 6 में स्पेशल ट्रिक की बात है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आपको एक ऐसा समीकरण बताना है जो कि इसके क्या हो प्रतिच्छेद करे, इसके समांतर हो और इसके संपाती हो। तो देखिए आप अलग अलग समीकरण बताएंगे, अलग अलग तरीके से हल करेंगे। हल करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि प्रतिच्छेद समांतर और संपाती के लिए क्या नियम होते हैं, बस उसी नियम से हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। अपने मन से समीकरण मानिए, आपके दिमाग में वो चीज फिट होनी चाहिए, कभी भी एग्जामिनर काटेगा नहीं। इसमें आपको यह बात पता है कि क्या होनी चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। इसी के मुताबिक हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए a1 मान लीजिए यही है, माना समीकरण। मान लेते हैं कि समीकरण क्या है, एक सेकंड, माना समीकरण जो है वो है हमारा, यहाँ पे देखिए समीकरण मान लेते हैं 2x है, यहाँ पे मानना है तो मान लीजिए हम मान लेते हैं कुछ भी 3x मान लीजिए। ठीक है, प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अपने मन से इक्वेशन माने हैं, बस इस चीज को ध्यान दिए थे। अब देखिए यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू कितना दिया है 2/3 और b1/b2 कितना दिया हुआ है 3/4। दोनों बराबर है नहीं। और c1/c2 की भी बात कर लेते हैं। c1/c2 कितना दिया हुआ है -8/-6, माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना आ गया 4/3। तो यहां पे आप देखते हैं तुलना कर देते हैं, तो तुलना करने पर वही ट्रिक अपनाइए जो अभी तक आप करते आए हैं। तुलना करेंगे तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। प्रूफ सिद्धम, हिंदी मीडियम है ना तो सिद्धम लिख दीजिए। ठीक है, प्रूफ लिखे सिद्धम लिखे, कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध हो गया। यही चीज हमें प्रूफ करना था। इसमें क्या करना है, समांतर में होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये बात करनी है। तो चलिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे माना समीकरण, ठीक है, माना समीकरण जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, यहां से समीकरण ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, पहले यहाँ पे क्या ले लीजिए, बराबर रखना है तो 4x ले लीजिए, प्लस क्या ले लीजिए 2 दूना 4 लिए थे तो 3 दूना 6y ले लीजिए, माइनस का कुछ भी रख दीजिए 7 रख दीजिए इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a1/a2 की बात करते हैं तो a1 2 है, ये 4 है, इज इक्वल टू 1/2 है। अब b1/b2 की बात करते हैं तो देखिए 3 है, 6 है, इज इक्वल टू 1/2 है। अब c1/c2 की बात करते हैं तो -8 है, प्लस का 6 है, इज इक्वल टू, ये तो कोई चेंज ही नहीं होने वाला, सॉरी प्लस का 7 दिया हुआ है, माइनस का 7, प्लस माइनस कट गया 8/7। अब यहां पे तुलना करते हैं तो तुलना करने पे आप क्या पा जाएंगे, तुलना कीजिए। देखिए तुलना करने पर तुलना करते हैं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सिद्धम, ठीक है, यही चीज आपको करनी है बार बार। ठीक, अब तीसरे में आते हैं। तीसरे में देखिए समीकरण मान लेते हैं कि समीकरण क्या है हमारा माना हुआ समीकरण, कि यहां पे भी देखिए आपको क्या तीनों को बराबर दिखा देना है। तीनों को बराबर दिखाना है तो यहां पे देखिए क्या ले लेते हैं, चाहे तो यही समीकरण सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए, तीनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, नहीं भी बराबर रखना चाहते तो दूसरा समीकरण रखिए। देखिए 4x रख लीजिए, 2 दूना 4 कर दीजिए 4x, 3 दूना 6 कर दीजिए 6y, 8 दूना के 16 कर दीजिए 16y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a1/a2 कर दीजिए इज इक्वल टू a1/a2 कितना हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। b1/b2 की बात कर लेते हैं तो 3/6 काट देंगे 1/2। ठीक है,
C1/C2 की बात कर लेंगे तो -8 बटे -16 काट दिए 1/2 तीनों देखिए क्या गए ये और ये बराबर, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये भी क्या हो गया, सिद्धम हो गया। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, खत्म। फटाक से इतनी आसानी से ये सोल्यूशन हो गया। आपको कौन कैसे बताएगा उससे मतलब नहीं है। चलिए इसे फटाक से नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ये कह रहा है आपको दो समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण यहाँ पे, दूसरा समीकरण यहाँ पे। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। हल करने के जब बाद त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पे जब ये बनेगा तो लाइन जब कट करेंगे तो इस तरीके से, यानी एक बिंदु यहाँ पे मिल जाएगा, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, त्रिभुज की 3 बिंदु मिलेंगी। इन्हीं तीनों बिंदुओं को आपको क्या करना है, बताना है कि आखिर वो त्रिभुज की कौन सी बिंदु है। दो लाइन है आपस में कट करेंगी ये दोनों लाइन, लेकिन यहाँ पे एक त्रिभुज बन जाएगा। उसी त्रिभुज को आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं हम उस त्रिभुज के बताने वाले नियम को। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज ले लेते हैं। वैल्यू रखना बहुत ही आसान है, वही काम है, पुराना काम जो अभी तक करते चले आए हैं। तो यहाँ पे फटाक से क्या करते हैं, ये वैल्यूज रख लेते हैं। एक्स हो गया, वाई हो गया, 3 स्टेप कट गए। यहाँ पे भी वही काम करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया वाई, और यहाँ पे भी हम क्या कर दिए, ये कट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या रखनी है, वैल्यूज रखनी है। वैल्यूज रखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू ले लेते हैं। 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ग्राफ को आसानी से बनाने के लिए त्रिभुज आपको मिल जाए उन सबका ध्यान रखा गया है। दूसरे में देखिए यहाँ पे कुछ 2 है तो 0 ले लीजिए, 2 ले लीजिए और 4 ले लीजिए। x की वैल्यूज हमने ले ली है। अब y की वैल्यूज की बात आती है तो x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x 0 हो गया, ठीक है। तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया y की वैल्यू। अब बात करते हैं अगर आगे की, तो x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या देख रहा है, 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 1 2 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब 2 लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू पहले 0 रख देते हैं, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 2i माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी 0 प्लस 2i इज इक्वल टू 12, यानी y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 प्लस 2i माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी 6 प्लस 2i इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 2y इज इक्वल टू 6 और 2 से कैंसिल, y इज इक्वल टू 3। तो पहला 6 आया, दूसरा 3 आया। अब 4 रख देते हैं, x इज इक्वल टू 4, तो यानी 3 इंटू 4 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 12 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व हो गया 0। ये आ गए हमारे x की वैल्यूज, ये आई और ये आई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो चलिए इसे फटाक से नोट कर लेते हैं और चलते हैं ग्राफ पे। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे देखिए ये दो वैल्यूज दी हुई हैं। हमें कहा गया था कि आप इसका पता कीजिए, ये दो समीकरण थे हमारे। तो चलिए इनके हम क्या कहते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाएंगे, आप देखिए 0 से 1, यानी x का मान क्या है, 0 रखा गया है और y का मान 1 रखा गया, यानी पहली बिंदु यहाँ पे होगी जिसका नाम होगा 0,1। और दूसरे बिंदु की बात करते हैं तो कह रहा है कि x का मान 1 होगा, लेकिन जो y होगा उसका मान 2 होगा। तो x का मान 1, y का मान 2, इसका नाम दिया जाएगा 1,2। और दूसरा जो बता रहा है 2 से 3, तो यहाँ 2 से 3, इसका नाम दिया जाएगा 2,3। तो ये हमारी पहली बिंदु तैयार। और दूसरे बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पे दूसरे बिंदु का मान दे रहा है कि x का मान 0 होगा, लेकिन y का मान 6 होगा। x का मान 0 होगा, y का मान 6 होगा। पहला पॉइंट यहाँ पे मिल जा रहा है 0,6। और दूसरा बताया जा रहा है कि x का मान 4 होगा, लेकिन y का मान क्या होगा, 0 होगा। x का मान तो 4 होगा और y का मान 0, यानी दूसरा बिंदु हमें यहाँ पे मिल गया जिसका नाम है 4,0। अब तीसरे बिंदु की बात करते हैं तो कह रहा है x का मान 2 होगा, y का मान 3 होगा। x का मान 2 होगा, y का मान 3 होगा, यानी यहीं पे मिल गया। अब अगर हम मिलाएंगे तो आप देख रहे हैं कि दोनों एक जगह पे तो कट कर ही रहे हैं, वो भी 2.3 पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जो विमाएँ ज्ञात करनी थी यानी जो हमें बिंदु ज्ञात करना था x और y, वो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2,3 हो जाएगा। ये देखिए हमारे कट किए हैं, ठीक है, ये कट किया 2,3 पे आसानी से कट कर रहे हैं दोनों समीकरण। कहाँ पे कट किए, इस पॉइंट पे कट कर गए और इस पॉइंट का नाम है 2,3। तो कॉमा क्या है, हमें जो समीकरण मिला है वो मिला है 2,3। इसकी मदद से हम बताएंगे कि अतः जो हमारा x है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू जो लिए थे हमारा वो कितना है 3। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको क्या कहते हैं आप नोट डाउन कर लीजिए, आराम से क्या कहते हैं बना लीजिए। स्टूडेंट्स, तो देखा आपने ग्राफ में इसका कितना आसानी से बनाया गया ग्राफ में, और ग्राफ में 3 इसकी बिंदुएं भी मिली। तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 3.3 को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।